हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी। अगर हमारा कोई फंक्शन डिवाइड होता है टी से तो उसकी लाप्लास वैल्यू क्या आएगी। इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, तो यहाँ पे होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ एस। ये तो हमें पता है कि हम जब भी किसी फंक्शन यानी टी के फंक्शन पर लाप्लास यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ एस होगा। देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस डी एस। यही फाई ऑफ एस है हमारा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी डिवीजन बाय टी जो है वो डिवाइडेड बाय टी को छोड़कर बचा हुआ जो लाप्लास है उसे हमें इंटीग्रैंड के टर्म में लेना है। इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म है उसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। तो उसका लाप्लास इसमें निकाल कर ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर फिर हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जिससे हमें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी मिलेगा। तो हमारा फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन एस टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी एस। अभी हम लोग इस पर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन टी 1 माइनस कॉस टी। अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एफ ऑफ टी बाई टी से, तो मुझे एफ मिलेगा 1 माइनस कॉस टी। तो मुझे लाप्लास किसका निकालना है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है। तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो मेरा पूरा न्यूमरेटर जो है मेरा वो फंक्शन ऑफ टी है। तो यही वैल्यू मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप यहाँ देख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इंटीग्रेशन विच लाइज बिटवीन एस टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। तो यहाँ पे लाप्लास जो है वो मुझे एफ ऑफ टी का लेना है और मेरा एफ ऑफ टी है 1 माइनस कॉस टी इंटू डी एस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की टर्म एज इट इज और लाप्लास ऑफ 1, ये लीनियरिटी से ये टर्म लाप्लास जो है ये इस माइनस साइन पे सेपरेट होता है, यानी मेरा लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टी होगा। तो लाप्लास ऑफ जो 1 है वो है 1 अपॉन एस और लाप्लास ऑफ कॉस टी है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। अभी हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा, जो कोई फंक्शन होगा मेरा एफ उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होगा तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी लॉग एफ ऑफ एस। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले में इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 है और जो कि वो न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2s, पर यहाँ पे तो 2 है, सॉरी s है, तो मुझे यहाँ पे 2 की एडजस्टमेंट करनी होगी। अभी इस 1/2 को मैं कांस्टेंट रखूँगी और डिनोमिनेटर ऑफ दिस ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट दैट इज एस स्क्वायर प्लस 1 विच इज ट्वाइस एस एंड दिस टर्म इज इन न्यूमरेटर। अभी यहाँ देख सकते हैं इस ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव मिलेगा मुझे ट्वाइस एस, तो वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो इस वजह से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मेरा होगा इंटीग्रेशन, अगर मैं सेपरेट करूँगी तो वो एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस, वो वैसे मुझे मिलेगा एस टू इन्फिनिटी। इसे सेपरेट करने से हम लोग इसका
फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/s इज log s और -1/2 कांस्टेंट टर्म एज इट इज log ऑफ डिनोमिनेटर इन सेकेंड टर्म विच इज s² + 1। अभी यहाँ पे देखा है हम लोगों ने पहले टर्म में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो मैंने इसको log s लिखा है, और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट जैसे के वैसे रखा है, और डेरिवेटिव ऑफ ये ब्रैकेट जो है वो 2s है और वो न्यूमरेटर में है, तो मैंने यहाँ पे लिया है log ऑफ डिनोमिनेटर बिटवीन द लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो ये होगा। अब यहाँ पे हम log के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। m log n इज log m raised to n, सो ये होगा log ऑफ s² + 1 raised to half between limit s to infinity. Now again we apply log a minus log b, which is log of s upon root of s² + 1 between limit s to infinity. अगर आप लोग यहाँ पे s इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। अगर यहाँ से s कॉमन निकाला तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर जो निकलेगा टर्म वो s होगा, और 1 + 1/s² होगा। यानी मैं पहली टर्म को जब मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ तो उसे मैं s अगर मैंने बाहर निकाला तो वो 1 + 1/s² होगा। तो ये मेरा स्क्वायर कैंसिल होगा, और जब मैं इन्फिनिटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो 1/∞ goes to 0 and root of 1 + 0 is 1 and log 1 goes to 0, यानी मेरा जो न्यूमरेटर जो होगा, अपर लिमिट जो होगा वो पूरा 0 होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे log इन्फिनिटी को मैंने जो यहाँ पे जब मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है तो वो मेरा 0 हो गया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इधर 0 लिखा है, और माइनस लोअर लिमिट जो है मेरा वो एज इट इज़ है s² + 1। और फिर से मैं log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगी। ये जो -1 जो है वो पावर में चला जाएगा, और ये क्या होगा, s अपॉन रूट s² + 1 रेज टू -1 इज द सेम एज 1/s अपॉन रूट ऑफ s² + 1। सो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर। सो इस वजह से मेरा ये जो टर्म है डिनोमिनेटर का वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लाप्लास ऑफ 1 - cos t अपॉन t का लाप्लास निकाला है, और ये मेरी लाप्लास की वैल्यू है। इसी तरह हम सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन बिटवीन s टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ sin t dt, और लाप्लास ऑफ sin t है मेरा सॉरी ds नॉट dt, और मेरा लाप्लास ऑफ sin t है 1/1 + s² + 1 ds, और ये जो है इंटीग्रेशन की इसकी वैल्यू है लाप्लास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इज tan इनवर्स x, तो यहाँ ये होगा tan इनवर्स s बिटवीन लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी है मेरा π/2 माइनस tan इनवर्स s, और यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगी। मुझे पता है π/2 माइनस tan इनवर्स s इज cot इनवर्स s। तो इसी तरह मैंने लाप्लास ऑफ sin t/t की वैल्यू निकाली है, और जो है मेरी cot इनवर्स s।